चाणक्य के अनुसार मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप सफलता के साथ समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों पर अमल करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है। बिना कठोर परिश्रम के सफलता मिलना संभव नहीं है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी की उम्र भी कम होती है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस इसके लिए व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होना चाहिए। कठोर परिश्रम ही सफलता की मास्टर की है। चाणक्य कहते हैं कि अक्सर बड़े और अच्छे अवसर सफलता के भेष में छिपे होते हैं, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। अपने सपनों को पूरा करना है और आसमान की बुलंदियों को छूना है तो संकल्प और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ता है तो कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जो हमारा पूरा जीवन बदल देती है। इसलिए हालातों से कभी डरे नहीं, उनका सामना करने की तैयारी करते रहें। अनुशासित जीवन शैली का सफलता में अहम योगदान है। चाणक्य ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि जैसे भोजन में नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कामयाब होना है तो अनुशासन का मूल्य समझें। बिना अनुशासन के जीवन अस्त व्यस्त रहता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्य को बहुत सी चीजों का त्याग करना होता है। लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी चीज बाधा बने उसे छोड़ने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि हालात कैसे भी हो, कोई कितनी भी आलोचना करें, अपने काम से कभी जी न चुराएं। कार्य के प्रति आपकी लगन और समर्पण का भाव ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। बस हमेशा मन शांत रखें, गलतियों से सबक ले, धैर्य न खोएं, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वह समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती, इंसान को बुरे वक्त से बचाती है। चाणक्य की ये बातें जीवन में उतार लें। चाणक्य कहते हैं कि जहां सफलता में सुख है तो वहीं असफलता में सीख। चाणक्य ने असफलता से उन 4 बातों को सीखने के लिए कहा है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। चाणक्य के अनुसार सफल होने का कोई रहस्य या फॉर्मूला नहीं होता है। यह व्यक्ति की अपने लक्ष्य के प्रति तैयारी, कठिन परिश्रम और असफलता से सीखने का प्रतिफल है। दोनों में अंतर इतना है कि सफलता दुनिया से व्यक्ति का परिचय कराती है, वहीं असफलता आपको दुनिया का परिचय कराती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति असफल होने पर डर के मारे अपने फैसले बदल देते हैं, वह कभी कामयाब नहीं हो सकते। यह करवा सच है कि सफलता का रास्ता निराशा और असफलताओं से होकर ही गुजरता है। अगर किसी काम में विफल हो गए हैं तो निराश न हो, प्रयास जारी रखें। जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए, व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता का मुख्य कारण कहीं न कहीं हमारे परिश्रम में कमी रही होगी। चाणक्य कहते हैं कि असफलता वह मसाला है जो सफलता को स्वादिष्ट बनाता है। कड़ी मेहनत के बाद जो कामयाबी मिलती है उससे जीवन सार्थक बनता है। आलोचनाएं मन में नकारात्मक भाव लाती हैं। असफलता मिलने पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन चाणक्य ने बताया है कि आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही बेहतर है। इन्हें अनसुना करे और लोगों की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। सफल होने के बाद जो कल तक आपकी आलोचना करते थे, वही व्यक्ति सफल होने पर बधाई देने वालों की पंक्ति में सबसे आगे दिखाई देंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब मेहनत के बाद भी कामयाबी न मिले तो उस पर रोने के बजाय आत्मचिंतन करें कि आखिर कहां कमी रह गई थी। उन कमियों पर काम कर लिया तो अगली बार सफलता खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। इसके लिए जरूरी है धैर्य और आत्मविश्वास। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो ये दोनों ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धैर्य रखेंगे तो कमियों को खूबियों में बदलने की समझ रख पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सुखी रहने के लिए 4 ऐसी बातें बताई हैं जो भूलकर भी किसी को नहीं बताई जानी चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, उसे अपनी आमदनी कभी नहीं बताने चाहिए। आपकी आमदनी का पता चलने पर लोग आपके स्तर को आंकने लगते हैं। साथ ही लोगों की बुरी नजर लगने का भी अंदेशा रहता है। आप कितने ताकतवर या कमजोर हैं, इसके बारे में कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें आपको पराजय झेलनी पड़ सकती है। आप कहां पर कितना दान करते हैं, इसका जिक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। दान देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटने से सारा पुण्य फल खत्म हो जाता है। चाणक्य के अनुसार हर किसी के अतीत में कुछ न कुछ अच्छा या बुरा हुआ होता है। ऐसे में भूलकर भी अपने अतीत में घटी घटनाओं का दूसरों के सामने वर्णन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हीं बातों को आधार बनाकर आप पर उंगली उठाने से बाज नहीं आएंगे।